हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तिका सुलभ भारती से पाठ तीसरे पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पहले हम इनकी जानकारी लेंगे। लेखक का जन्म 1907 में बलिया में हुआ और मृत्यु 1989 में उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय: द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे, यानी इतनी सारी भाषाएं उनको आती थी। उनकी प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल, कल्पलता निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, उपन्यास आदि। अब हम देखेंगे लेखक पद गद्य संबंधी क्या कहते हैं। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। यानी देखो, इस कविता पाठ के माध्यम से लेखक यह चाहते हैं कि नाखून बढ़ना यानी पशुता बढ़ना बीच में मनुष्य के, तो हम क्या करते हैं, नाखून आने के बाद, नाखून बढ़ने के बाद उसे काट देते हैं। वैसे ही अगर हमारे बीच में कोई बुरी आदत आ गई तो उसे भी तुरंत काटना चाहिए, यह लेखक का कहना है। देखो, मैं पाठ पढ़ाते वक्त पाठ स्पष्ट करते वक्त कुछ कठिन शब्द है तो उनके भी अर्थ बोलते जाऊंगी, तो आप अर्थ लिखते जाना, तो आपको बाद में पाठ पढ़ते वक्त आसान हो जाएगा पाठ समझ लेने में। चलो बच्चों, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर उठ बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? यानी लेखक कहते हैं कि सच है ये बात कि छोटे बच्चे किस वक्त क्या पूछेंगे बोल नहीं सकते। ऐसे ही, और अगर ऐसे में बेटी ने अपने पिता को पूछा तो लेखक कहते हैं कि अल्पज्ञ यानी कम ज्ञान वाला पिता, उसकी अवस्था दयनीय हो जाती है। वह क्या जवाब देगा, या इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता है। ऐसे ही लेखक की बेटी ने जब उनको पूछा कि आदमी को नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक कहते इसके पहले तो मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन उसके बाद तो उसने सोचना शुरू किया। वह कहते हैं कि नाखून बढ़ना यानी पशुता का चिन्ह है। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ते हैं, हम काट देते हैं। वह चुपचाप दंड स्वीकार लेते हैं, यानी अपने आप को कटवा लेते हैं। लेकिन जैसे कोई अपराधी दंड लेता है, जेल में बंद रहता है, जब तक जेल में तब तक शांति से अपनी सजा पाता है, और बाहर निकलने के बाद फिर निर्लज्ज की भांति वह फिर अपने कारनामे शुरू कर देता है, वैसे वह अपनी सजा काट लेता है, हम इसे कटवाता है और फिर उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? आखिर ये इतने बेहया क्यों है? तो बेहया का मतलब होता है जिसमें शर्म न होना। तो बेशर्म कैसे होते हैं? आगे का पाठ देखेंगे हम। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, यानी
आपने देखा है इतिहास में, आपने देखा होगा दूसरी तीसरी कक्षा में कि मनुष्य जो है वो पहले आदि मानव था, जंगली मनुष्य था। और जब वह वन मनुष्य यानी जंगली मनुष्य था, तब उसे नाखून की जरूरत पड़ती थी खुद को पालने के लिए और खुद की रक्षा के लिए। फिर आगे जाकर वह, क्योंकि तब उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, फिर उसने अस्त्र शस्त्र बनाए। उसकी जीवन की रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, और तब अस्त्रों जैसा वह नाखूनों का उपयोग करता था, साथ साथ दांतों का भी उपयोग करता था। दांत तब बहुत पैने थे ना, और नुकीले थे, अब के जैसे नहीं थे। तो लेकिन दांत का नंबर बहुत बाद में आता है। नाखून सबसे पहले प्रतिकार करने के लिए आगे आ जाते हैं। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा, यानी अपने शरीर के से दूसरी वस्तुओं का उपयोग करने लगा। उसने हड्डियों से भी हथियार बनाए, जैसे मरे हुए लोग हैं उनकी हड्डियां हैं, मरे हुए प्राणी हैं उनकी हड्डियां हैं, तो उनको नोकदार बनाकर उसे बहुत अच्छे से शस्त्र अस्त्र बनाए उन्होंने। आगे जाकर मनुष्य ने धीरे धीरे धातु की खोज निकाली, फिर धातु से हथियार बनाए। इस प्रकार उनमें बढ़ती हो गई, इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। और एक कहते हैं कि कभी कभी सोचता हूँ कि आजकल हर घर में यही दिखता है कि नाखून बढ़ गए तो माता पिता पीछे पड़ते हैं नाखून काटने के लिए। वे रोज बढ़ते हैं और हम काटते रहे, उनका बढ़ना आराम के साथ हर दिन शुरू ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, और हम नाखून को नहीं चाहते हैं तो भी वह बढ़ता है, हम काटते हैं फिर बढ़ता है। ये तो दिन का क्रम चलता ही रहता है। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है, यानी नाखून यह पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। और देखो, इसमें लेखक ने बहुत अच्छा समझाया है। लेखक कहते हैं कि मानव के अंदर एक पशु भी रहता है, और पशुता को काटना हमारा काम है। हम बार बार काटते रहे, लेकिन हमारे बीच वाली पशुता कभी मरती नहीं है। लेकिन उसे दबा कर रखना, उसे मारना, उसे काटना हमारा कर्तव्य है। हमारे बीच में पशुता को पनपने नहीं देना चाहिए। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय के बारे में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। यानी आदि मानव थे, वन मनुष्य थे हम, तब हमारा शरीर कैसे था, हमारा मन कैसे था, हमारा वाक यानी हमारी बोलने का तरीका कैसा था, इन सब वृत्तियों को देखा जाए तो हमें पता चलेगा, अंदाजा आएगा कि वास्तविक प्रवृत्ति हमारी कैसी थी। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। लेकिन कई लोग यानी कई मनुष्य, मानव यानी स्त्री और पुरुष, उसमें ज़्यादातर स्त्रियाँ, इनकी सहज जात प्रवृत्ति होती है नाखून बढ़ाने की। लेकिन लेखक कहते हैं कि नाखून बढ़ाना यानी वह पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, और नाखून बढ़ते रहेंगे, उनको काटना यह मनुष्यता की निशानी है। और अगर वह मनुष्य इंसानियत जगाने वाला है तो उसे नाखून बढ़ाने का अधिकार नहीं है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? यानी मनुष्य में मनुष्यता पनप रही है या पशुता पनप रही है, यानी विकसित हो रही है। जैसे देखो, हमारे विचार, हमारा व्यवहार जो है उस पर सहज होता है कि हम पशुता की ओर बढ़ रहे हैं या मनुष्यता की ओर। जैसे अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। जैसे हमारे पास अगर अस्त्र शस्त्र है तो उसे हम और बढ़ा रहे हैं या उसे कम कर रहे हैं।
मेरे निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, यानी निर्बोध यानी बहुत छोटी, बहुत अज्ञानी बेटी ने पूरे मनुष्य जाति को प्रश्न किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह हमारी पशुता के अवशेष है और उसे काटना हमारा कर्तव्य है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यानी हम देखते हैं कि देश में, भारत देश में, दुनिया में, हर एक एक देश में अस्त्र शस्त्रों की बढ़ती हो रही है, बढ़ रहे हैं। वह क्यों बढ़ रहे हैं? तो यह हमारी पशुता की निशानी है। और स्वराज होने के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब देश स्वतंत्र होने के बाद ऐसा लगा था, विचारशील नागरिक यह सोचते थे कि हमारे देश को सच्चे अर्थ में विकसित कैसे करेंगे, और क्या सोचा, सुखी कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि सुखी बनाने के लिए, विकसित करने के लिए हमारे पास अस्त्र शस्त्रों का भंडार होना चाहिए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, और ये बात सत्य है कि हमारी परंपरा उज्जवल है, हमारे संस्कार भी उज्जवल है। अपने आप पर, अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। और लेखक कहते हैं कि अपने मन पर काबू होना चाहिए, अपने आप पर बंधन होना चाहिए। कुछ भी सामने दिखे और वो मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे मन पर काबू होना चाहिए, और हमारे मन को ये सोचने का तरीका होना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर बुरा है तो उससे अलिप्त रहे, दूर रहे, और अच्छा है तो उसे अपना ले। यह अगर हमारे बीच में है तो अवश्य हमारे मन में, हमारे शरीर में मनुष्यता पनपेगी। मनुष्य से किस बात में भिन्न है, यानी मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, यह हम देख रहे हैं कि कैसे भिन्न है। उसमें संयम है, यानी मानव में संयम है। दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है। समवेदना का मतलब हम दूसरों के सुखों में खुश हो जाते हैं, दूसरों के दुख में जो है हम दुखी हो जाते हैं। हमारे मन में दूसरों के प्रति श्रद्धा है, तप है, और त्याग की भावना भी है। हम दूसरों के लिए त्याग करते हैं। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, और इसलिए झगड़ा टंटा करना अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, और इसीलिए कोई ऐसा है व्यक्ति कि गुस्से में आता है तो चढ़ दौड़ता है, अविवेकी व्यवहार करता है, तो उसे लोग बुरा समझते हैं। वचन, मन एवं शरीर से किए गए सत्याचरण को गलत मानता है। वचन से हो या मन से हो या शरीर से हो, अगर हम असत्याचरण यानी असत्य आचरण अगर हम कर रहे हैं तो उसे गलत माना जाता है। इसका मतलब हमें मनुष्यता को बढ़ाने के लिए सत्याचरण करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार, यानी लेखक पूछते हैं कि आगे जाकर कई सालों में हमारे नाखून हमेशा के लिए आना बंद हो जाएगा। कहा जाता है कि जब हम वन मानुष थे, आदि मानव थे, तो हमारे शरीर पर भी बहुत बाल थे, लेकिन अब कम होते गए हैं। वैसे हमारी पूंछ निकल गई है, वैसे हमारे नाखून भी निकल सकते हैं। तो प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है, अंदाजा है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। यानी मैंने कहा ना कि जब हम आदि मानव थे तब हमें पूंछ थी, हमारी पूंछ झड़ गई, वैसे हमारी नाखून भी झड़ जाएंगे। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। और जिस दिन, लेखक कहते हैं, जिस दिन उसके नाखून मूलतः नष्ट हो जाएंगे, तब उसके अंदर की पशुता भी नष्ट हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा।
यानी तब वह शायद यानी कदाचित, वह शायद मरणास्त्रों का यानी मरण देने वाले जो अस्त्र हैं उनका भी प्रयोग वो बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और नाखून का बढ़ना मनुष्यता के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। देखो, लेखक कहते हैं यह पशुता की निशानी है, और वह कृत्रिम रीत्या नहीं तो नैसर्गिक रीत्या बढ़ते जाते हैं, अपने आप बढ़ते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं करते तो भी अपने आप बढ़ते हैं, लेकिन वह बढ़ना यह पशुता की निशानी है, और जब हम उसे काटते हैं तो वह मनुष्यता की निशानी है, और वह अपना आदर्श है, और इसलिए नाखून काट कर खुद को पशुता से बचाना है। आगे देखेंगे हम, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। मनुष्य में घृणा है, घृणा यानी तिरस्कार, घृणा यानी तिरस्कार। देखो, जब छोटा सा बच्चा होता है वह अपने आप खेलने लगता है, और उसे कुछ ना चाहिए, खिलौना ना चाहिए तो दूर फेंक देता है, उस खिलौने के प्रति उसके मन में तिरस्कार आता है। वह तिरस्कार किसने उसे सिखाया? वह बिना सिखाए आता है, और ये बात सत्य है कि अच्छी बातें बच्चे को ही नहीं बड़ों को भी अच्छी बातें सिखानी पड़ती है, बच्चों को नहीं बड़ों को भी अच्छी बातें सीखनी पड़ती है और आत्मसात करनी पड़ती है। वैसे बुरी बातें तो अपने आप आ जाती है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। तो वह जो है घृणा जो है वह पशुत्व का द्योतक है, पशुत्व का द्योतक, द्योतक यानी प्रतीक, पशुत्व का प्रतीक है। तो उसे कोई भी पशुत्व की निशानी हमें नहीं रखनी है, तो घृणा का भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। अपने को संयत रखना यानी संयम में रखना चाहिए, अपने आप को हमें संयम में रखना चाहिए। दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है, और दूसरों के मनोभावों का आदर करना चाहिए। दूसरों के अगर कोई बोल रहा है तो उसका सुनकर उसे आदर देना चाहिए, अथवा किसी मनुष्य को जो है आदर की भावना से देखना चाहिए। यह हमारे मनुष्य का स्वधर्म है, और यही मनुष्यता का धर्म है। घृणा से देखना, घृणा करना, यह पशुता का चित्र है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तु ये मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। और लेखक आपको कह रहे हैं कि अगर बच्चे हो अगर तुम अभी से जानोगे कि जो अभ्यास से यानी बहुत मेहनत से और तप से जो प्राप्त करते हो वह मनुष्य की महिमा यानी महत्व बढ़ाते हैं, महत्व सूचित करते हैं। और इसीलिए तो ज्ञानी व्यक्ति हमेशा नम्र रहती है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसमें नम्रता आती है। आगे का पाठ देखेंगे हम। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्शेष भाव से दे देने में है। मनुष्य की चरितार्थता यानी मनुष्य का असली व्यवहार है कि मैत्रीपन अपने में, मैत्री को वृद्धिगत करने में, त्याग में यानी लोग किसी के लिए, किसी भी मित्र के लिए हो, पड़ोस के लिए हो, भाई के लिए हो, बहन के लिए हो, माता पिता के लिए हो, या माता पिता का बच्चों के लिए हो, त्याग करना यह चरितार्थ का दूसरा अंग है। अपने को सबके मंगल के लिए यानी सबके अच्छे के लिए ही कार्य करना, हमारे कार्यों से, हमारी कृति से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। हमारी कृति हो, हमारा बोलना हो, हमारे बोलने से कोई दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे बोलने से हर एक को सुख मिलना चाहिए, हर एक को खुशी मिलनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, और यही निश्शेष भाव देने में है। और ये सब जैसे त्यागना है, प्रेम करना है, मित्रत्व करना है, किसी के लिए त्याग करना है, अथवा सबके लिए मंगल भावना जीवित रखनी है, वह सब देने में है।
नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का बढ़ना है। सहजात वृत्ति यानी साथ साथ जन्म लेने वाली, यानी हमारे साथ वह सहजात वृत्ति जन्म लेती है, तो उसके कारण हमारे नाखून बढ़ते रहते हैं, लेकिन उसे बढ़ाकर नहीं रखना यह हमारा कर्तव्य है। उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, और सफलता मिलाने के लिए मनुष्यता को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है, और उसको काट देना यह स्वनिर्धारित आत्मबंध का फल है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाता है। चरितार्थता यानी सार्थकता, यानी जो हम पशुता को काट कर मनुष्यता को पनपा रहे हैं, तो हमारा आत्मबंधन फल है, यानी हमारा निर्धारित फल है, स्वनिर्धारित फल है, और वह हमें कहाँ लेकर जाएगा? सार्थकता की ओर, और वह हमें सार्थकता की ओर लेकर जाएगा। अब अंतिम पंक्ति है पाठ की, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। और यह हमारा उद्देश्य है। नाखून बढ़ते हैं, बढ़ने दो, हम उसे काटते रहेंगे, हम उसे बढ़ने नहीं देंगे। हम का मतलब हमारे शरीर में, हमारे मन में जो पशुता है वो बढ़ती रहेगी, उसे हम बढ़ाने नहीं देंगे, हम उसे काटते रहेंगे और मनुष्यता को पनपने देंगे। यहाँ तक पाठ पूरा हुआ है। यह पाठ मैंने स्पष्टीकरण के सहित समझा दिया है, कुछ शब्दों के अर्थ भी मैंने बताए हैं, साथ साथ अब पाठ के साथ भी कुछ शब्द दिए हैं। वन मानुष यानी बंदर की एक प्रजाति जो आदि मानव के पहले थी, पाशवी पशुवत यानी पशु जैसा, निर्बोध यानी अज्ञान, आचरण यानी बर्ताव या अपना व्यवहार, लुप्त यानी गायब, घृणा यानी नफरत, द्योतक यानी प्रतीक, चरितार्थता यानी सार्थकता। आगे देखेंगे हम। अब देखो, हम पाठ की कृति देखेंगे। कृति में है पहली जो कृति है वह है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। मैंने यहाँ प्रवाह तालिका दी है सामने, इसके उत्तर भी मैं दे रही हूँ, ध्यान से पढ़ो और ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख कर रखो। मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। पहली बात है, मनुष्य में संयम, सुख दुख के प्रति संवेदना है। दूसरी भावना है, मनुष्य में श्रद्धा है, तप है और त्याग का भाव है। तीसरा है, मनुष्य वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। और चौथा है, मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। यह है हमारी मनुष्यत्व की आदर्श दर्शाने वाली बातें। अगली कृति हम देखेंगे। अगली कृति है प्रतीक लिखो। नाखून बढ़ना क्या प्रतीक है और नाखून काटना क्या प्रतीक है। पहला है पशुता की निशानी। नाखून बढ़ना पशुता की निशानी है, नाखूनों का काटना मनुष्यता की निशानी है। नाखूनों का बढ़ना पाशवी वृत्ति का प्रतीक है, नाखूनों का काटना मनुष्य के आदर्श का प्रतीक है। नाखूनों का बढ़ना पशुता के अवशेष है और नाखूनों का काटना स्वनिर्धारित आत्मबंध का प्रतीक है। नाखूनों का बढ़ना अंध सहजात वृत्ति का प्रतीक है और नाखूनों का काटना संयम और महिमा का प्रतीक है। इस प्रकार दूसरी कृति हमने देखी। अब तीसरी कृति है उत्तर लिखो। उत्तर लिखो में है पहला प्रश्न, मनुष्य की चरितार्थता इन बातों में है। तो किन बातों में है?
एक त्याग में है और दूसरा प्रेम और मैत्री में है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का स्वधर्म यह है। स्वधर्म मनुष्य का है अपने को संयत में रखना और दूसरों के मनोभावों का आदर करना। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी जब वह मनुष्य जंगली था और वन मनुष्य जैसा था, तब उन्हें नाखूनों की जरूरत थी। अब देखो अगला है भाषा बिंदु। मैं हर बार कहती हूँ पाठ के साथ जो भाषा बिंदु होता है वह व्याकरण का हिस्सा होता है। अब इस बार व्याकरण है लिंग के शब्द। निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। निम्न शब्द है आत्मा, व्यक्ति, बादल, तार, नोट, नाखून, पुस्तक, तकिया, दही। आत्मा का लिंग है स्त्रीलिंग, व्यक्ति का पुल्लिंग, बादल का पुल्लिंग, तार का पुल्लिंग, नोट का पुल्लिंग, नाखून पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, तकिया पुल्लिंग, दही स्त्रीलिंग। इस प्रकार मैंने लिंग पहचान कर दिए हैं। इनके उत्तर थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है तो ठीक से लिखिए। मैंने जैसे पढ़ा वैसे लिखिए। आत्मा स्त्रीलिंग, बादल पुल्लिंग, नोट पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, दही स्त्रीलिंग, व्यक्ति पुल्लिंग, तार पुल्लिंग, नाखून पुल्लिंग, तकिया पुल्लिंग। अब देखेंगे अगला स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन में कहा है कि शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों के अर्थ सहित सूची बना। मैंने यहाँ एक सूची बना कर दी है, उसे लिख कर रखा तो भी बस है। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, आंखें खुली की खुशी रहना, चकित रह जाना, कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना, गला फाड़ कर रोना, जोर जोर से रोना, सिर आंखों पर रहना, स्वीकार करना। इस प्रकार मैंने जो है शरीर के अंगों के साथ ऐसे हाथ, पांव, आंख, नाक, पैर सब के साथ जो मुहावरे, उसमें से कोई भी मुहावरा आप लिख सकते हो। अगला है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में दो दिए थे, एक लिंग बदल कर लिखिए, लिंग पहचान कर लिखिए, और दूसरा है अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार ढूंढ कर लिखो। तो मैंने यहाँ अर्थ के प्रकार जो है, वाक्य के प्रकार अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार है 8। प्रत्येक का मैंने एकदम संक्षेप में उसकी जानकारी दी है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दिया है। पढ़ेंगे हाँ। पहला है विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, खेती किसान के जीवन की आत्मा है, यह विधानार्थक वाक्य है। दूसरा, निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, लोग गांव जाना पसंद नहीं करते। तीसरा भेद है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी आज्ञा का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मौसी चुस्कू मिस्कू को बुलाओ। प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, हम सब बहेलिए के जाल में कैसे फंसे, और इस वाक्य में हमेशा अंत में प्रश्न चिन्ह ही आता है। पांचवा प्रकार, इच्छा अर्थक वाक्य। जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, ईश्वर आपका भला करे, यह इच्छा है ना, और आशीर्वाद के रूप में काश हम बहेली का जाल देख पाती, यानी इच्छा है काश हम बहेली का जाल देख पाती तो हम नहीं फंसते। तो देख पाना यह हमारी इच्छा है और ईश्वर आपका भला करे यह आशीर्वाद है।
अगला छठा प्रकार है संभावनार्थक। जिस वाक्य में कोई संभावना या संदेश व्यक्त किया हो उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, कल शायद वर्षा होगी, यह संभावना है कि शायद वर्षा होगी। सातवां प्रकार है विस्मयार्थक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि व्यक्त किया जाता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ मैंने दिया नहीं है, जैसे कि विस्मय हो, अरे रे क्या किया आपने, वैसे। और अंतिम प्रकार है संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती हो उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार वाक्य के 8 भेद मैंने आपको बता दिए। और इसका उदाहरण है, यदि समय पर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यह है कि फसल अच्छी होने का संकेत कहाँ दिया है, वर्षा होने का। तो वर्षा का संबंध फसल के साथ दिखलाया है, तो वो संकेत किया है, इसलिए वो संकेतार्थक वाक्य है। बच्चों, इस प्रकार मैंने पाठ आपको समझा दिया है, पाठ के कठिन शब्द दिए हैं, पाठ का पूरा स्वाध्याय हल करके दिया है, भाषा बिंदु के दोनों प्रश्न मैंने हल करके दिए हैं, साथ साथ स्वयं अध्ययन का जो अपने शरीर के अंग से संबंधित मुहावरे अर्थ सहित दिए हैं। बच्चों, यहाँ अपना पाठ समाप्त होता है। जल्दी ही हम वापस मिलने वाले हैं अगली कविता लेकर। अगली कविता का नाम है गांव और शहर। जल्दी ही वापस मिलेंगे, तब तक इंतज़ार करना। धन्यवाद बच्चों।